राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आया हूं। जी हां, चलिए सीधे सीधे बात करते हैं। परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण, आजकल परीक्षाओं में नवीन रचनाएं पूछी जाती हैं और नवीन रचनाएं जो पूछी जाती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो ऐसी रचनाएं जो परीक्षा के लिए बेहद खास होती हैं, परीक्षा में बहुत महत्व अपना दर्शाती हैं, बार बार आती हैं या आने की संभावना रहती है। आज हम ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की चर्चा करने के लिए आए हैं आपके बीच। चलिए सीधे सीधे बिना किसी देर के हम चलते हैं, बिना किसी देर के चलते हैं, बात करते हैं काम की। ठीक है, बात करते हैं काम की। सभी को राधे राधे है, सभी का स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में, हार्दिक अभिनंदन है, जुड़े रहिए। चलिए अब देखते हैं, आज हम बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बेहद खास रचनाएं हैं उनकी। ठीक है, पहली रचना लेकर हम आए, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। पहली रचना, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है और कितनी महत्वपूर्ण रचना है ये इस बात से ही पता लग रही है। ये देखो कहानी संग्रह है। एक बात तो ये क्या है, कहानी संग्रह। ठीक है, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें ये रचना पूछी गई है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है और बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, चलिए दूसरी रचना पर बात करते हैं। ये दूसरी रचना है कीड़ा जड़ी। दूसरी रचना क्या है, कीड़ा जड़ी। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। जितनी बताई जाए उतनी कम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये यात्रा वृतांत है या यात्रा वृत्त कह लो। ठीक, ये कहानी संग्रह था। चलिए आपकी परीक्षाओं के लिए खास है जो हम चर्चा कर रहे हैं ऐसी रचनाओं पर। तीसरी रचना जो हम लेकर आए हैं वह तीसरी रचना, वह भी कोई देश है महाराज। वह भी कोई देश है महाराज। ठीक है, वह भी कोई देश है महाराज। ये भी यात्रा वृत्त है। ठीक है, ये भी क्या है, यात्रा वृत्त। औपन्यासिक यात्रा वृत्त इसे कह सकते हैं, औपन्यासिक यात्रा वृत्त इसे कह सकते हैं वैसे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, 3 हो गई। चौथी रचना देखते हैं। ठीक है, चौथी रचना है गौ सेवक। चौथी रचना क्या है, गौ सेवक। ये कहानी है। ठीक है, कहानी विधा से जुड़ी हुई रचना है और इस रचना पर पुरस्कार मिला है राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान। कौन सा पुरस्कार मिला है, पुरस्कार कौन सा मिला है इस रचना पर, पुरस्कार राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान। ठीक है, कथा सम्मान 2019। ठीक, इस रचना को मिला है
ये 4 हो गई। अब 5वीं देखते हैं। 5वीं भी यही देखे ले रहे हैं, ये लो। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बेहद खास। ठीक, चलो 5वीं रचना है, सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है। सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है। बेवफा नहीं है। सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट रचना है। सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है। सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है, बेहद खास रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये है लेखों व टिप्पणियों का संकलन। लेखों व टिप्पणियों का संकलन है। ठीक है, टिप्पणियों का संकलन है ये। लेखों व टिप्पणियों का संकलन है। सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है। ठीक है, अब ये देखो 5 रचनाएं हो गई। ये नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, कहानी संग्रह है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, कीड़ा जड़ी, यात्रा वृत्त है, बहुत महत्वपूर्ण। ये सारी ही रचनाएं आपकी परीक्षा के लिए, ब्रह्मास्त्र आपकी परीक्षा के लिए क्या है? ब्रह्मास्त्र कह लो, चाहे पाशुपतास्त्र कह लो, चाहे अमोघ अस्त्र कह लो, ये सारी ही रचनाएं हैं अनिल यादव की। ये सारी रचनाएं किनकी हैं? अनिल यादव। अनिल यादव वर्तमान काल में लिखने वाले बहुत ही उच्च कोटि के लेखक हैं अनिल यादव। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा सा बताएं हम आपको। गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। दौलतपुरा गांव है। कौन सा गांव है इनका? दौलतपुरा। और इनकी ये रचनाएं बहुत ही चर्चित रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और परीक्षा की दृष्टि से जो समकालीन रचनाएं आ रही हैं, वर्तमान समय की जो रचनाएं परीक्षा में पूछी जा रही हैं, उन सभी रचनाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाली जो रचनाएं हैं उनमें से हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये, और इन रचनाओं को आप तैयार करके रखेंगे। कई बार पूछी जा चुकी हैं, और ये अभी पिछली 2020 की परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें ये पूछी गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई थी ये रचना। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई थी। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। ठीक, तो अब याद कैसे करेंगे? अनिल यादव की ये नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। ठीक है, तो जो हम जो अनिल यादव हैं, तो अनिल यादव ने ये लिखा है कि नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। अखबार क्यों नहीं पढ़ती? वो ऐसे कि उन्हें समय नहीं होता है जो फिर वो अखबार को समय दे पाएँ। उनके लिए पास उनके बहुत काम होते हैं, मोबाइल देखती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। वैसे ये है काय पर, ये है काय पर है मीडिया द्वारा शोषित, मीडिया और शोषित उत्पीड़ित वर्ग है, उसका ताना बाना इन्होंने बुना है इसमें। और उसको बहुत ही संवेदनहीनता जो है उसमें वो दिखाई गई है। मीडिया पर आधारित है ये। ठीक है, मुख्यतः काय पर आधारित है? ये मीडिया पर आधारित है। कीड़ा जड़ी ये क्या है? ये उत्तराखंड में पर्वत पर एक कीड़ा पाया जाता है, और वो कीड़ा होता है, उस कीड़े पर फफूंद आ जाती है। वो सर्दियों में जमीन में अंदर चला जाता है, और गर्मियों में सर्दियों में बाहर आ जाता है, गर्मियों में अंदर चला जाता है। इस तरह का एक कीड़ा होता है, उस पर फफूंद होती है। उस कीड़ा को कीड़ा जड़ी फफूंद ऊपर होने के कारण वो कभी घास की तरह दिखती है, और ये कामोत्तेजक दवा के रूप में प्रयुक्त होती है। ये कीड़ा जड़ी काय के कामोत्तेजक दवा। ठीक है,
ऐसा इन्होंने बताया है इसमें कि ये भारत में अभी इसका 2006 में आके इससे लोग परिचित हुए हैं, लेकिन तिब्बत में बहुत पहले से ये कामोत्तेजक दवा के रूप में प्रयुक्त होती थी। तो ये कीड़ा जड़ी पर आधारित यात्रा वृत्तांत है, बहुत रोचक है, ठीक है, बहुत शानदार है। और इसे ट्रैवलॉग कहा गया है। कीड़ा जड़ी को क्या कहा गया है? ट्रैवलॉग, ट्रैवलॉग कहा गया है इसे, ठीक है, आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक। और एक बात इसके लिए, कीड़ा जड़ी के लिए ये भी है कि ये सोने से भी कीमती है। कीड़ा जड़ी कहाँ लिखें, समय जगह नहीं है इसमें। ये कीड़ा जड़ी सोने से भी कीमती कहा गया है इसे, ठीक है, सोने से भी कीमती कीड़ा जड़ी, याद रखेंगे ऐसे ही। वह भी कोई देश है महाराज, ये भी यात्रा वृत्तांत है, औपन्यासिक रूप से है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वह भी कोई देश है महाराज। और गौ सेवक, गाय की सेवा से संबंधित कहानी ये पुरस्कृत हुई है। और सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है, ठीक है, सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है, ये लेखों टिप्पणियों का संकलन है और कहीं कहीं इसमें व्यंग्य भी है। और ये जो अनिल यादव हैं ये लेखक, ठीक है, उच्च कोटि के लेखक, पत्रकार, ठीक है, कौन कौन है? पत्रकार और यायावर, घूमने वाले, ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी, समय कम है, इतनी आप 5 रचनाएं तैयार कर लेंगे और इनकी विधाएं तैयार कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे कहते रहिए। जय हिंदी, जय भारत।